व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। गाइज आज हम स्टोरी बताने वाले हैं ब्लड आयरन गोलम्स की। वो पाए जाते हैं हिमलैंड्स में। तो गाइज स्टोरी है 1000 साल पुरानी, जब आयरन गोलम्स विलेज में थे। एक आयरन गोलम विलेज में था, उसका नाम था गुल्लू। और गाइज वो आयरन गोलम की एक फैमिली थी और उसके 2 बेटे और एक वाइफ थी। तो वो आयरन गोलम किंग ओडिन के विलेज में काम करता था, किंग ओडिन के लिए। और वो आयरन गोलम बहुत ही अच्छा था और लॉयल था और ऑनेस्ट भी था, कभी किसी चीज़ की लालच नहीं करता था। तो वो आयरन गोलम ओडिन के विलेज में काम करता था और ओडिन को वो आयरन गोलम पे जेलस होता था, बिकॉज ओडिन के पापा कहते थे कि वो आयरन गोलम से कुछ सीखो और तुमसे अच्छा है। तो इसके वजह से ओडिन उस आयरन गोलम से जलता था। तो ओडिन के पापा की डेथ के बाद ओडिन राजा बन चुका था। तो ओडिन राजा बनने के बाद ओडिन की फाइट हुई विज़ार्ड के साथ, क्योंकि विज़ार्ड उस टाइम पे अच्छे काम नहीं करता था। वो बहुत ही ख़राब बंदा था, हिमलैंड्स में आपने देखा होगा। तो ओडिन ख़राब बंदा था, इसके लिए ओडिन और किंग ओडिन और विज़ार्ड की फ़ाइट हुई। विज़ार्ड ख़राब बंदा था तो विज़ार्ड ने फाइट जीत ली थी, एक फाइट, और हिमलैंड्स का एक ले लिया था, एक आइलैंड, और उसका नाम था एक ले लिया था राज्य, और उस राज्य का नाम था हिंगलैंड्स। तो वो राज्य का राजा ओडिन बन गया था एक फाइट जीत के। तो किंग ओडिन डर में था कि मुझे इसको और ज़्यादा अपने कैसल्स ना देना पड़े, क्योंकि वो राजा था तो उसके पास बहुत कैसल्स थे। तो ओडिन ने अपने जो आयरन गोलम था उस पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया था, और वो एक्सपेरिमेंट के लिए वो इंटेलिजेंट वाले बंदे को पैसे देता था और बोलता था कि तू एक्सपेरिमेंट कर। तो इंटेलिजेंट वाला बंदा एक्सपेरिमेंट करता था। उसकी तो वो इंटेलिजेंट वाला बंदा बिल्कुल भी तैयार नहीं था किंग ओडिन के फैसले से, क्योंकि वो आयरन गोलम बहुत अच्छा, लॉयल और ऑनेस्ट था। तो उस पर एक्सपेरिमेंट करने का मन इस इंटेलिजेंट बंदे का भी इच्छा नहीं थी। बट किंग ओडिन ने उस इंटेलिजेंट वाले बंदे की फैमिली को मार दिया और उसके बीवी को मार दिया, और उसका एक बेटा था, उसको उसने कैप्चर कर दिया, और उस बच्चे को, उसके इंटेलिजेंट वाले बच्चे को कैप्चर करके रखा था हाई स्काई शिप में, और उस शिप में वो ओडिन का था। तो वो तो है इंटेलिजेंट वाले बंदे को भी कैद कर लिया था। फिर इंटेलिजेंट वाला बंदा की बेबी को मार दिया। अभी तो वो धमकियाँ देने लगा, तुम्हारे बच्चे की मैं स्किन फेड कर दिए, अभी तुम्हारा बच्चा को मैं मार दूंगा, बिकॉज तुम बना नहीं रहे हो मेरे लिए आयरन गोलम एक्सपेरिमेंट। तो सडनली विज़ार्ड अटैक कर देता है, और वो शिप के साथ उनकी वॉर चलती रहती है, और स्काई शिप में उनकी वॉर, उसके लिए उनकी बैटल होती है। उस शिप के लिए। विज़ार्ड कहता है मैं बैटल जीत गया तो स्काई वाली शिप मुझे दोगे, बट ओडिन फटाफट से उसको धमकियाँ देता है कि तेरा बेटा उस स्काई शिप में है और वो विज़ार्ड के कब्जे में आ जाएंगी, तो विज़ार्ड तेरे बच्चे के साथ क्या करेगा मुझे नहीं पता, पर तूने कभी नहीं बनाया तो मैं तेरे बच्चे को मार दूंगा, और विज़ार्ड ऐसे भी मार ही देगा। तो उस बच्चे ने, मतलब वो इंटेलिजेंट वाले बंदे ने
उसकी मदद कर दी आयरन गोलम पे एक्सपेरिमेंट करके आयरन गोलम्स को बनाता ब्लड आयरन गोलम्स। तो आयरन गोलम्स को भी ब्लड आयरन गोलम्स बनाने के बाद तो बनाने में देरी हो गई, तो विजार्ड वो फाइट जीत गया और उस फाइट के अंदर उस विजार्ड ने वो स्काईशिप पा ली। पर अभी वो बच्चा विजार्ड की शिप में कैप्चर है, क्योंकि विजार्ड की शिप में विजार्ड ने वो स्काईशिप जीत वॉर में जीत ली बैटल में। तो अभी वो बच्चा विजार्ड के पास ही ऊपर शिप में कैप्चर है। तो अभी ब्लड गोलम्स को बनाया गया किंग ओडिन, और किंग ओडिन ने एक और फाइट की अपने कैसल के लिए, जो पहले विजार्ड ने ले लिया था। वो विजार्ड ने फाइट की, जो जीत गया था तो उसने कैसल ले लिया था उसका हिंगलैंड्स। तो अभी किंग ओडिन ने वापस उसके साथ फाइट की और वो कैसल के लिए, और वो ब्लड गोलम के मदद से वो जीत गया वो फाइट। पर उसके बाद किंग ओडिन ने आयरन फाइट जीतने के बाद वो कैसल वापस ले लिया, और उसके सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस के अंदर एंड पोर्टल के पास वो हमेशा के लिए वो ब्लड आयरन गोलम को वहाँ पे रख दिया। और उसको अकेले को नहीं, पूरे फैमिली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था इंटेलिजेंट वाले बंदे ने, डर के। उसके बाद डर के एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो उस बंदे को मार देता है विजार्ड, और ब्लड आयरन गोलम्स कन्वर्ट करने के बाद, क्योंकि वो बोलता है कि एक दिन आएगा कि मेरा बेटा बड़ा होगा फिर मैं तुझे मार दूँगा। तो उसके आयरन गोलम की पूरी फैमिली, उसके वो खुद और उसके 2 बच्चे और उसकी बीबी को सब पूरा ब्लड आयरन गोलम से कर देता है, एक्सपेरिमेंट कर देता है। तो इसके बाद ओडिन उसको कैप्चर कर लेता है उसके कैसल के, उसको फाइट करके जीता वो कैसल के नीचे। और वो कैसल के फाइट करने के बाद स्मार्टिफाई आता है अचानक किंग ओडिन के पास, उनकी हेल्प करता है और वो कैसल वो स्मार्टिफाई को दे देते। और आगे क्या हुआ है आपको पता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।